महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक के कदमों में ढील आने की संभावना कम है। एक निजी समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि बैंक ने अगले 2 वर्षों के दौरान महंगाई दर को 4% तक लाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल जुलाई के दौरान रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो 6.71% पर है और आरबीआई गवर्नर के इस बयान के कई मायने लगाए जा रहे हैं। अगर रिजर्व बैंक 2 साल तक महंगाई कम करने पर काम करने की बात कर रहा है तो इसका एक मतलब है कि महंगाई जल्दी घटने वाली नहीं है, लंबे समय तक ऊंची रहेगी तो कर्ज महंगा रहेगा तो जमा पर ब्याज भले अच्छा मिलता रहे लेकिन कर्ज महंगा होगा। सर, रिजर्व बैंक के बयान के और क्या मतलब लगाए जाएं महंगाई के नज़रिए से? रिजर्व बैंक का गवर्नर का जो इंटरव्यू है उसमें और बहुत सारी भी कई महत्वपूर्ण बातें, पर महंगाई को लेकर उन्होंने बातें की हैं जो जिनमें हमें दोनों तरफ के संकेत दिखाई देते हैं। एक तरफ रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा है कि भारत की इन्फ्लेशन पीक आउट हो गई है, हालांकि उनका कहना अनसर्टेनिटी बरकरार है। जैसे उन्होंने अपनी इस चर्चा में तेल की कीमतों में कमी का जिक्र किया और एक कहा कि कच्चे तेल की कीमतें $95 के आसपास आ गई, पर आज जब हम इस बयान पर चर्चा कर रहे हैं तो कच्चे तेल की कीमत वापस $100 के ऊपर निकल गई है। दूसरी चीज़ उन्होंने महंगाई पर दबाव कम होने की संभावना बताई, लेकिन जो बाजार है, खासतौर से खाद्य उत्पादों का बाजार है गेहूं की कीमतों में हमने कल चर्चा की कि भारत में गेहूं की कीमतें अब दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड की कीमतों से भी ऊपर हैं। चावल की कीमतें और दाल की कीमतें, इन 3 चीज़ों का असर हमें बाजार में दिखाई देगा। तो एक तरफ रिजर्व बैंक गवर्नर ये उम्मीद जता रहे हैं कि भारत में महंगाई में कमी आ रही है, हालांकि उनकी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, उन्होंने अनसर्टेनिटी के लिए का एक स्कोप रखा है। दूसरी तरफ उनका, और इसके पीछे उनका तर्क ये भी था कि भारत में बॉन्ड यील्ड्स जो शुरुआत में 16 जून को 7.6% से ऊपर निकल गई थी, वो घट के अब 7.2%, 7.3% के आसपास आ गई हैं। तो अगर आप बॉन्ड यील्ड्स के आधार पर 10 साल के सरकार के कर्ज कार्यक्रम पर बाजार की प्रतिक्रिया देखें तो ये मान रहा है कि इन्फ्लेशन पर दबाव थोड़ा सा कम हुआ है, इसलिए बॉन्ड यील्ड्स में कमी आई है। लेकिन दूसरी तरफ 4% के लक्ष्य को लेकर जो टारगेट दिया है आरबीआई गवर्नर ने शुभम, 2 साल में भारत 4% की महंगाई का जो लक्ष्य है 4 से 6% का, उसे ला पाएगा। इसको लेकर बाजार में तरह तरीके की प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं। इसका एक अर्थ निकाला जा रहा है कि भारत के लिए महंगाई की लड़ाई लंबी है और ये इसमें कमी होने में समय लगेगा। इसका मतलब ये निकाला जाए कि रिजर्व बैंक क्रमशः धीमे धीमे ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता रहेगा। एक इसका निष्कर्ष ये हो सकता है। 6 से 6.5% की टर्मिनल रेपो रेट पर लगातार चर्चा हो ही रही है। दूसरा संकेत इसका रिजर्व बैंक गवर्नर के इस बयान से ये भी निकलता है और उससे इस तरह से भी व्याख्या की जा सकती है कि रिजर्व बैंक कम से कम अगले 2 साल तक ब्याज दरों में कमी तो नहीं ही करेगा, जहां तक ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो चुकी है। अब अगर इसे आप अगले 24 महीनों की भारतीय अर्थव्यवस्था की योजनाओं के संदर्भ में देखें, अगर आप एक उद्योगपति हों, आप उद्यमी हों, आप कर्ज लेना चाहते हों, तो आपके लिए संकेत यह है कि रिजर्व बैंक महंगाई से अपनी लड़ाई मजबूती के साथ जारी रखेगा और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना आने वाले समय में लगातार बनी रहेगी। महंगाई को लेकर अभी स्थितियां दोनों तरफ झुकी हुई हैं, डावाडोल हैं। महंगाई में हमने पिछले महीने में थोड़ी सी गिरावट देखी, लेकिन अब फिर वापस कई नए प्रेशर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। सर, यूपीआई पर रिजर्व बैंक ने फिर अपनी बात को दोबारा से मजबूती से रखा है कि चार्ज लगेंगे, ही डिस्कशन पेपर गया है। हाँ, और इस इंटरव्यू की सबसे दिलचस्प और सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, क्योंकि महंगाई पर रिजर्व बैंक के नज़रिए सामने आते रहे। यूपीआई को लेकर हमने देखा काफ़ी चर्चा हुई और बाद में सरकार ने की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से खंडन भी जारी किया गया, एक क्लैरिफिकेशन भी जारी किया गया और जिसमें कहा गया कि यूपीआई पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। रिजर्व बैंक गवर्नर ने बहुत दो टूक ढंग से वो बात कही है शुभम, जिसको हम लोगों ने अपने मनी सेंट्रल के कार्यक्रम में चर्चा में 2 दिन पहले कहा था स्पष्ट रूप से। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा है कि रिजर्व बैंक ने एक डिस्कशन पेपर सारे लोगों से सलाह करने के लिए, स्टेक होल्डर से सलाह करने के लिए सामने रखा है। रिजर्व बैंक गवर्नर ने ये नहीं कहा कि यूपीआई पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। ये जो सरकार ने बात कही थी उसे रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहीं से भी उसका सपोर्ट नहीं किया है। उनके बयान का कहना यह है कि हमने एक डिस्कशन पेपर सामने रखा है, हम सारे स्टेक होल्डर्स का मतलब कौन? स्टेक होल्डर्स का मतलब बैंक्स, स्टेक होल्डर्स का मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेक होल्डर्स का मतलब जो बाकी पेमेंट कंपनियां, वॉलेट और पेमेंट करने वाली कंपनियां, और इसके अलावा जो बाकी रेगुलेटर्स हैं उनकी राय का इंतजार कर रहे हैं। उनके कमेंट आने के बाद हमें डिसाइड करेंगे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। यूपीआई पर चार्ज लगेगा या नहीं लगेगा, आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट रूप से इस मामले में ओपन छोड़ा है।